दिखाएंगे एक झलक। वैसे इससे कबल भी कई दफ़ा आप देख चुके हैं, और जब इसको हम देखते हैं तो हमें एक नई अट्रैक्शन नज़र आती है। अब बाद आबशार के ये खूबसूरत मनाजर के पानी कितनी खूबसूरती से उसका बहाव है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये पानी का रंग भी आप देखें सबज सा, ये जो है इसकी शेड है, और नज़ारा आप देख रहे हैं, ये ठंडी ठंडी हवा और ये दिलकश मनाजर हैं। क्या हाउ डू यू फील सर? अंदेशा है कि शायद आगे से हमें रोटियां ना मिलें, तो यहाँ पर हम स्टे किया हुआ, और यहाँ पर जो रोटियां ली और भूख सबको शदीद थी, तो 3 रोटियां तो इसी तरह खा गए। और ये एक छोटा सा होटल है, आप देखें अगर, तो ये सामने एक मस्जिद भी है जहाँ पे हमने जुमा अदा किया। सरकारी बिल्कुल अदम तवज्जो का ये शिकार है रोड, और इतना बुरा हाल है कि छोटी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं लानी चाहिए। अगर कोई बड़ी गाड़ी लोगों के पास, किसी के पास लैंड क्रूज़र वगैरह है तो वो आ सकता है, और पैदल जो है ना, वो चूँकि हिली एरिया है तो यहाँ पे बच्चे और फैमिली अगर आए तो उनके लिए डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। आज कहूटा की एक खूबसूरत जगह जहाँ पे दुनिया भर के लोग अब आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन काउंसिल नड़, पंचपीर रॉक्स के नाम से ये जगह मशहूर, नूराबाद आबशार। ये आबशार बहुत सारे लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यहाँ पर आकर विज़िट कर चुके होंगे। आज मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत लोग, शख्सियात मौजूद हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, जो यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए, हमारे मेहमान हैं इस इलाके के। और यहाँ पर आके जो कुदरत का शाहकार है, कुदरत के हसीन रंग हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और नूराबाद आबशार के जो मनाजर हैं वो देख रहे हैं। तो अब हम चलेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, और ये खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाएँगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखें जी, नूराबाद आबशार के ये खूबसूरत मनाजर के पानी कितनी खूबसूरती से उसका बहाव है नीचे की तरफ आ रहा है, और ये पानी का रंग भी आप देखें सबज सा, ये जो है इसकी शेड है, और इंतहाई साफ़ पानी है, और नज़ारा जो है ये रॉक्स में ये पानी। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं आए हैं पिंडी इस्लामाबाद से, जिनका ताल्लुक़ यूनियन कौंसिल ओथला से भी है, कुछ दोस्त हमारे कहूटा के भी हैं, और कुछ दोस्त जो हैं वो बाहर से भी हैं। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे एक खूबसूरत जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मलिक उमर अवान एडवोकेट साहब, हर कोई इनको जानता होगा, सियासत के हवाले से, समाजी एतबार से और वकालत के हवाले से एक अपना नाम रखते हैं। मलिक साहब आप नीचे हैं ना, आपसे गुफ्तगू करें। और आज ये जो नूराबाद आबशार है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, दिल कितना महसूस हो रहा है जब ये नेचर आप देखते हैं, कुदरत के मुख्तलिफ रंग जब देखते हैं, तो कैसी आपकी वो फीलिंग्स हैं? माशाल्लाह जी, ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं, और इतनी प्यारी आबशार है, और वाकई कुदरत का ये करिश्मा है, इसको अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। मैं काफ़ी बार भी जगह जाता रहता हूँ, मरी हम गए हैं, और बहुत से एरियो में हम घूमते रहते हैं। मलेशिया में गया था काफ़ी 2-3 साल पहले, तो जो यहाँ पे कुदरती मनाजर है वो बहुत से मुल्कों से मैं समझता हूँ बेहतर हैं। सिर्फ यह है कि सरकार की तरफ से इसको थोड़ी सी जो है पजीराई की ज़रूरत है। हुकूमत की तरफ से अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये बहुत ही एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। कुछ तरक्याती काम हुआ है, मैंने यहाँ देखा है, सिटिंग की अरेंजमेंट है, सीढ़ियाँ कुछ बनाई गई हैं,
लेकिन उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे जिस तरह के वाशरूम, पब्लिक प्लेसेस, बैठने की जगह, खाने पीने का कुछ ऐसा एरिया बना हो जहाँ पे लोगों के लिए जो टूरिस्ट आएँ, स्पेशली फैमिलीज़ आएँ अगर, तो उनके लिए यहाँ पे बेहतर माहौल प्रोवाइड करना मैं समझता हूँ को हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत की तरफ से ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक शानदार तोहफा अता किया हुआ है। आज जो दोस्त आप अपने साथ लेके आए उनके हवाले से भी बता दें, कहाँ कहाँ से आए, तो चले हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनके हवाले। एक प्यारे दोस्त हैं चौधरी रिजवान जावेद साहब, ये हाल ही में ताजिकिस्तान से वापस आए हैं, तो अभी फिर दुबई जा रहे हैं ये। तो ये काफ़ी दुनिया घूमते रहते हैं। दुबई में ये पहले शेफ़ का काम करते रहे हैं, फिर यहाँ के पाकिस्तान के जितने बड़े होटल्स हैं उसमें भी काम करते रहे हैं। तो ये वहाँ से पाकिस्तान आए हुए हैं। ये 15 तारीख को रिजवान साहब वापस जा रहे हैं। रिजवान साहब आप इधर आ जाएं। आगे जनाब इस्माइल भाई हैं हमारे, ये एक बिजनेसमैन है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे हैं जी? बाहर के आप रंग देखते हैं बैरून ममालिक, लेकिन आज ये जो कोहटा है एटमी तहसील भी है, और यहाँ पर ये जो हिडन एरियाज हैं आज आपने इनको एक्सप्लोर किया, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस किया, और ये बहुत मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कोहटा। आज फर्स्ट टाइम मैं इधर क्रॉस किया, और ये एरिया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ताजिकिस्तान में काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उधर भी जाते रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके मकामात जो हैं ये माशाल्लाह जन्नत नज़ीर हैं, और जितना सुना था उनसे बढ़ कर पाया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं? और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर भी, और इसी वजह से और ज़्यादा हम माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। और स्पेशली थैंक्स अरसलान भाई का, जो हमें गाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कुदरत आपको यहाँ पर खुद खींच के लाई है अपने रंग दिखाने के लिए। नुमान खट्टर साहब भी मौजूद हैं, ये देखें जी, नुमान खट्टर एडवोकेट साहब कोहटा की एक जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत अरसे बाद कोहटा हैं सर आप? हम तो आते रहते हैं कोहटा नड़। आज एक हफ्ते के बाद, मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद चक्कर लगा है। वादी जन्नत इसको कहा जाए तो काम नहीं होगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं आज? कर रहे हैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाइयों आपका क्या हाल है? सब ठीक है? आप कैसा आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? माशाल्लाह, ये जो भाई हैं ये काफ़ी, आप इनको नोटी कह सकते हैं, और ये काफ़ी इंजॉय करने वाले खुश मिजाज सारी शख्सियात हैं। सुथरा है, बहुत शुक्रिया करे आपका। और घूमने की बहुत अच्छी जगह है, इधर भी आप चेक करें। बिल्कुल जी, आप सीनरी अगर चेक करें तो इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, अट्रैक्टिव, जो अपनी तरफ माइल करती है, खींचती है। किस तरह पानी ऊंचाई से आता है और यहाँ पर आके इकट्ठा होता है। बिल्कुल आप आगे पीछे देखें, दरख्त भी हैं ऊंचे ऊंचे, और साथ ये पहाड़, ये जंगलात भी आप इनको कहें, घने जंगलात, और ये खूबसूरत पुरफज़ा मकाम पे ये जगह मौजूद है। तो आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के मज़ीद हम आपको नज़ारे दिखाते हैं, तो आप भी इंजॉय करें और एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ और इधर आकर आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों। ये हम इधर आ गए, एक होटल है नड़ मार्केट जो है उधर, और यहाँ से हम रोटियाँ लगवा रहे हैं क्योंकि हमें ये अंदेशा है कि शायद आगे से हमें रोटियाँ ना मिलें। तो यहाँ पर हम स्टे किया हुआ, और यहाँ पर जो रोटियाँ ली, और भूख सबको शदीद थी, तो 3 रोटियाँ तो इसी तरह खा गए। और ये एक छोटा सा होटल है, आप देखें अगर, तो ये सामने एक मस्जिद भी है जहाँ पे हमने जुमा अदा किया, और यहाँ जुमे की अदायगी के बाद ये खूबसूरत जगह और ये खूबसूरत छोटा सा होटल है। ये एक देसी माहौल है, तंदूर है, लकड़ी के साथ आग लगाई जा रही है, और उसके साथ ये फिर रोटी है जो लकड़ी के साथ बनाई जाती है। इसका एक अपना अलग सा टेस्ट होता है। अब यहाँ से रोटियाँ लगवा के इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे पंजपीर रॉक्स, वहाँ पे बारबेक्यू जो है उसका इंतज़ाम किया जाएगा। जी अभी हम ये आप देखें जी पहुंच चुके हैं पंजपीर रॉक्स के बिल्कुल करीब, और यहाँ पर आके रोड जो है वो ख़त्म होती है।
रोड वैसे पीछे ही ख़त्म हो जाती है, खस्ता हाल है, आगे खंडर बनी हुई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये गाड़ियाँ आई हैं। ड्राइवर बहुत अच्छे थे, एक्सपर्ट थे, और ये लेके आए हैं मलक उमर अमान साहब की क़यादत में ये काफ़िला जो आ गया है। लेकिन पहले आते ही हमें ये देखें, ये पार्किंग के लिए जी इतने पैसे आप देंगे, पार्किंग करेंगे। हमने उनको कहा भी है यार मुकामी लोग हैं, उन्होंने कोई नहीं सुनी, क्या करें, मजबूरी है। तो ये है कि मामलात आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत नज़ारे हैं। अब इधर से हम ऊपर जाएंगे, सामान निकालेंगे, टिक्का पार्टी होने को है। और ये रोड की हस्ता हाली ये दिखाने का मकसद ये है। मलिक साहब क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से, अगर बनी होती तो? ये जी जहाँ से हम ऊपर आए हैं अभी, जिस एरिए को पंजपीर कहते हैं और रॉक्स का जो एरिया बताया जाता है, यहाँ पे सरकारी बिल्कुल अदम तवज्जो का ये शिकार है रोड। और इतना बुरा हाल है कि छोटी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं लानी चाहिए। अगर कोई बड़ी गाड़ी लोगों के पास, किसी के पास लैंड क्रूज़र वगैरह है तो वो आ सकता है। और पैदल जो है ना, वो चूँकि हिली एरिया है तो यहाँ पे बच्चे और फैमिली अगर आए तो उनके लिए डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हुकूमत और नुमाइंदों ने गरीब लोगों के लिए मुश्किल बना दिया यहाँ आना भी। अमीर ही आ सकते हैं बड़ी गाड़ियों वाले। शायद इसी वजह से लोग मरी की तरफ चले जाते हैं, फैसिलिटी ना हो। सही बात है। तो फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग मरी की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हर जगह इजी एक्सेस है। अगर रोड्स यहाँ पे ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और पार्क्स हों, ऐसी जगह हों, झूले लगे हों जहाँ बच्चे बैठ कर या फैमिलीज बैठ कर इंजॉय कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि ये एरिया किसी भी तौर पे पाकिस्तान के किसी अच्छे टूरिस्ट पॉइंट से कम नहीं। सही बात है जी। अभी चले मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन हम इंजॉय करने आए। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ अशिया, कोयले, उसके बाद आप देखें कि अंगीठी और ड्रिंक्स, और इसके साथ साथ रोटियां भी हमने ली। और यहाँ से लेकर अब हम ये जो जवान है ये काफ़िला जा रहा है। ये देखें जी आगे मलक साहब इसकी क़यादत मलक साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं काफ़िले की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ जी। ले जी काफ़िला जा रहा है अपना साजो सामान लेके। ये सिपाही देखें असले से लेस, हाँ ये देखें कोयला उठाया हुआ भाई ने, और ये अंगीठी, और माशाल्लाह चटनी भी बना के लाएं जी आप। ओहो हो, वाह जी वाह, क्या कहना है, क्या बात है। अभी हम जा रहे हैं जी ऊपर, जाके पंजपीर रॉक्स पे आपको नज़ारे दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फाइनली जी हम पंजपीर रॉक्स पहुंच चुके हैं और ये खूबसूरत नौजवानों के साथ मेहमान यहाँ पर हैं, ओवरसीज़ भी हैं, पिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा पंजपीर रॉक्स का ये आपको कैमरा में दिखाएंगे एक झलक। वैसे इससे कबल भी कई दफ़ा आप देख चुके हैं, और जब इसको हम देखते हैं तो हमें एक नई अट्रैक्शन नज़र आती है, एक नया नज़ारा नज़र आता है। ये देखें जी हमारे दोस्त भी आ चुके हैं, और ये हम यहाँ पर मलिक उमर अमान साहब हैं। मलिक साहब इतनी ऊंचाई में आकर ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये ठंडी ठंडी हवा और ये दिलकश मनाजर हैं। क्या, हाउ डू यू फील सर? माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, वाकई जी जो सुना था वैसा ही इसको पाया है, बल्कि उससे भी अच्छा पाया है। पंजपीर रॉक्स, ये जो मेरा ख्याल है कोटा और कोटली सलिया का बॉर्डर बनता होगा जी जी। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे चीड़ हैं जी, चीड़ के दरख्त बड़े ज़बरदस्त हैं, नज़ारे। ये देखें कि दरख्त मलक साहब की तरह ये जो रॉक्स हैं उधर दरख्त उगे हुए हैं। आए साथ, ये साथ साथ कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये दरख्त कहाँ पे उगे हुए हैं। ये कितनी खूबसूरती है कि दरख्त भी हैं, रॉक्स भी हैं, और इसके बाद ये आपको खूबसूरत एक नज़ारा आपको देखने को मिलता है। इस तरफ देखें कोई और नज़ारा देखने को मिलेगा, इस जानिब देखें कोई और नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन उस जानिब देखें तो आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। वो ये है कि ये जो हमारे सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं, शिद्दत की भूख लगी हुई है इनको, और सारा इन्होंने साजो सामान उठाया हुआ है, और वो अब तैयारी कर रहे हैं कि हम इधर आके जो टिक्का पार्टी है जिसके लिए हम आए हुए हैं, बारबेक्यू, तो इस हवाले से इंतजाम करें, तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। वापस आ जाए। हाँ जी जी। वो दूर निकली उस्ताद जी, सही सीटियां नहीं व्यू कस्टमर है जी, जगह भी है प्लेन काई ते गच्छी रे पुत्रो हुन अगले पाबंदी लाई सटी बने ते चिट्टे रंगन 356 पता है चिट्टे रंग दो तो ले जी हमारी जो टिक्का पार्टी थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और हमारे जो शेफ़ हैं ये हमने स्पेशल किधर से मंगवाए जी? काज़ाकिस्तान।
काजियों का जो स्थान था ताजिकिस्तान। काजियों का कब्रिस्तान नहीं ये हमारे साथ काजी साहब एक हैं, लिहाजा मेहरबानी करें। ये चेक करें जी माशाल्लाह, वाह जी वाह, क्या स्पेशल है और क्या खूबसूरत देखने में लग रही है। और इस वक्त ये सारे दोस्त भाई बैठे हैं पीछे से। नुमान साहब ने आप सबको हैंड शेक किया। मलक साहब, कोई इतना खूबसूरत माहौल हो और यहाँ पर हम आए हों और कोई रोमांटिक सा कोई माहौल ना बने, कोई गाना ना हो, कोई शेरो शायरी ना हो, मज़ा नहीं है। तो हमारे नाजरीन के लिए कोई कुछ। हजार चेहरों में तेरी मुशाबतें मिली मुझको, हाँ हाँ, हजार चेहरों में तेरी मुशाबतें मिली मुझको, मगर दिल ने कहा जो तू नहीं तो तुझ सा भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है मलक साहब। क्या कहने आप क्या कहेंगे जी? क्या कहने, आपके क्या कहने हैं सर? मेरे कहने हैं कि बस अभी थोड़ा और वेट करें। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूनिक स्टाइल की तो ये जो हमारे नाजरीन है उनके लिए पार्सल की भी सहूलत है, उनको हम भेज जी देंगे। जी बिल्कुल, आप इस गांव के तमाम हजरात को इधर मदद करें। तो जी भाई जी, आप क्या कर रहे हैं? सर जी हम ये साथ हेल्पिंग कर रहे हैं भाई की। इसमें ये बटर है ब्लू बैंड का, वाह जी सेहत के वाह, लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता वाह वाह है। वाह, ये भी साथ हमें जो है साथ करेंगे ये। अच्छा जी, एक शख्सियत और है, एक शख्सियत और है, वो आप देख सकते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है? हेलो ए भाई, ए भाई जी क्या हाल है? ठीक है? हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो रहा था, हाथ हिलाए। ये भाई आस्ते आस्ते रोटियां लेके जा रहे हैं, एक एक करके, एक एक लेके जाते हैं, उधर खा के फिर आते हैं, फिर दूसरी लेके जाते हैं। और जब हमारे टिक्के तैयार होंगे तो फिर हमारे लिए रोटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये माशाल्लाह ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो जी आज के टिक्के जो हमारे हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये आप देखें टिक्के, और ये चटनी, ये होममेड है जी। हाँ होममेड है, इसका लेबर जो है लिप्टन का लगा है। मेरे ख्याल से पत्ती का इसमें थोड़ा टेस्ट भी आपको मिलेगा। ये चेक करें जी, वाह जी वाह, चटनी पत्ती मिक्स हो गई है। शेफ साहब ना तरीकाकार चेक करो। अपनी कारीगरी शेफ साहब तो क्या है, चलो जी आओ। ले जी, हमारे जो शेफ साहब थे आज के, उनकी आप ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत इनकी ये डिश इन्होंने तैयार की है। और क्या खूबसूरत इन्होंने ऊपर ब्लू बैंड, नींबू और इसको क्या खूबसूरत अंदाज में सजाया। और इसकी जो खुशबू है वो वो आप तो महसूस नहीं कर सकते कैमरे के ज़रिए, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं और खूब इसकी खुशबू से ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी हम इसको माशाल्लाह तनावल फरमाएंगे। मगर